नाड़ी ज्योतिष में शनि और चंद्र की युति व दृष्टि संबंध को शिव शक्ति का मिलन, प्रकृति पुरुष का मिलन और अर्धनारीश्वर योग कहकर संबोधित किया गया है। नाड़ी ज्योतिष स्पष्ट रूप से कहती है, जब भी किसी जातक के जन्म कुंडली में शनि और चंद्र युति अथवा दृष्टि से संबंध बनाते हैं तो ऐसे जातक को शिव शक्ति की विशेष कृपा प्राप्त होती है। फलस्वरूप जातक अपने जीवन में सभी प्रकार की सफलताएं और उपलब्धियां प्राप्त करता है। यह योग किसी भी राजयोग से अधिक उत्तम फल देने वाला योग कहा गया है। वहीं दूसरी ओर अनेक विद्वानों का मत है कि शनि चंद्र की युति व दृष्टि संबंध विष योग का निर्माण करते हैं, और जैसा कि नाम है विष योग, तो ऐसे में जातक के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों को उत्पन्न करने वाला योग इसको कहा गया है। जातक को मानसिक, आर्थिक और वैवाहिक समस्या देने वाला योग इसको कहा गया है। तो यहाँ पर दो विपरीत मत हैं। एक मत कहता है कि यह अर्धनारीश्वर योग है, शिव शक्ति की कृपा का योग है, वहीं दूसरा मत कहता है कि यह विष योग है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में, जिनमें कि मैंने शनि चंद्र युति व दृष्टि संबंध के फल, इनके विभिन्न भावों में फल, इनके विभिन्न राशियों में फल, इन सब की एक्सप्लेनेशन दी थी, तब मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी भी स्थिति में यह योग जातक को नकारात्मक प्रभाव नहीं देता, जब तक कि शनि और चंद्र की युति अथवा दृष्टि संबंध पर किसी तीसरे ग्रह, किसी भाव अथवा किसी राशि का प्रभाव नहीं जुड़ जाता। कुछ भाव और कुछ राशियां और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि इस योग के प्रभाव को नकारात्मक प्रभाव में बदल देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं योगों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। शनि चंद्र की युति, दृष्टि संबंध, भाव और राशियों में इसके फल पर जो मैंने वीडियोस बनाई थी, होपफुली आपने वो देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, पहले आप वो वीडियोस देख लीजिएगा ताकि आपको इस योग के बारे में पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन प्राप्त हो सके। शनि चंद्र का योग अर्धनारीश्वर योग है, शिव शक्ति योग है। अब जब भी किसी जन्म कुंडली में शनि चंद्र का योग बनेगा तो किसी ना किसी भाव अथवा किसी ना किसी राशि में बनेगा और किसी ना किसी ग्रह की दृष्टि अथवा युति इस योग के साथ होगी। जब भी शनि चंद्र की युति अथवा दृष्टि संबंध पर मंगल का प्रभाव आएगा तो यहां पर शिव और शक्ति क्रोध अवस्था में पाए जाएंगे, क्योंकि मंगल शक्ति का कारक ग्रह है, क्रोध का कारक ग्रह है। शनि और चंद्र अगर मंगल का प्रभाव प्राप्त करते हैं तो कह सकते हैं कि जातक की जन्म कुंडली में शिव तांडव अवस्था में है, और शिव जब तांडव करते हैं तो विध्वंस होता है। शिव जब तांडव करते हैं तो प्रकृति रुदन करती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि शनि चंद्र का योग मंगल के प्रभाव में जातक को कुछ नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। विशेषतः जातक के वैवाहिक जीवन में शनि चंद्र के ऊपर मंगल का प्रभाव परेशानियां क्रिएट करता है। शनि चंद्र के योग पर जब शुक्र का प्रभाव आता है तो जातक के लिए यहां पर कलानिधि योग का निर्माण होता है। फलस्वरूप ऐसे जातक के पास अपार धन संपदा पाई जाती है। ऐसा जातक एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, ऐसा जातक अच्छा कलाकार हो सकता है। वहीं जब शनि चंद्र के ऊपर बुध का प्रभाव आता है तो ऐसा जातक गंभीर बुद्धि का जातक होता है। फलस्वरूप ऐसा जातक बहुत ही बढ़िया से स्ट्रेटजीज को बना सकता है, क्योंकि शनि और चंद्र मन कर्म का योग है, और मन कर्म के योग में जब बुद्धि का संयोग होता है तो ऐसे में मन कर्म और बुद्धि का योग बन जाता है। फलस्वरूप ऐसा जातक अगर अपने मन से, अपनी बुद्धि से किसी भी कार्य के लिए एफर्ट करता है तो जीवन में सफलता प्राप्त करता ही करता है। शनि चंद्र पर जब सूर्य का प्रभाव आता है तो यह योग जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्रदान करने में सक्षम होता है, क्योंकि शनि कर्म है, चंद्र प्रजा का कारक है और सूर्य राज शक्ति का कारक है। जब किसी जातक के कर्म पर प्रजा और राज शक्ति का प्रभाव आ जाता है तो ऐसा जातक बड़ी हाई लेवल की पोस्ट प्राप्त करता है। ऐसा जातक एक अच्छा राजनीतिज्ञ हो सकता है, एक अच्छा राजनेता हो सकता है, और जहां पर भी ऐसे जातक का जन्म होता है, ऐसा जातक जिस भी प्रोफेशन में होता है उस प्रोफेशन में बहुत ही हाई लेवल की अचीवमेंट्स प्राप्त करता है, क्योंकि आपके कर्म पर प्रकाशवान ग्रहों का प्रभाव है। सूर्य और चंद्र दोनों ही प्रकाशवान ग्रह हैं। जब आपके कर्म पर प्रकाश पड़ता है, जब आपके एफर्ट को
पूरी दुनिया नोटिस करती है तो सीधी सी बात है, आप प्रसिद्ध होते ही जाएंगे। इसलिए इस योग को अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग माना गया है। जब भी शनि चंद्र के ऊपर गुरु का प्रभाव आता है तो इसको गुरु गंगाधर योग कहा गया है, जो कि अपने आप में किसी भी जातक को अपने प्रोफेशन में हाई लेवल की सक्सेस प्रदान करने में सक्षम होता है। ऐसे जातक आपको आध्यात्मिक मिलेंगे, ऐसे जातक आपको किसी बड़े इंस्टीट्यूट में एक प्रोफेसर मिल सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर मिल सकते हैं, ऐसे जातक आपको एक अच्छे डॉक्टर मिल सकते हैं। अपने प्रोफेशन में जो भी हाई लेवल की अचीवमेंट्स हैं वो ऐसे जातक प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक बहुत ही शांत मस्तिष्क के होते हैं। ऐसे जातक पूरी तरह से अपने कर्म के प्रति समर्पित होते हैं और ये जो भी काम करते हैं उसमें इनका भाग्य पूरी तरह से साथ देता है, क्योंकि गुरु भाग्य का कारक ग्रह है, गुरु ऐश्वर्य आशीर्वाद का कारक ग्रह है, गुरु अमृत का कारक ग्रह है। तो आपके मन और कर्म पर जब ईश्वरीय कृपा आ जाती है तो जातक अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त करता ही करता है। इस योग में जब राहु का प्रभाव आता है तब यहां पर पूर्ण रूप से विष योग का निर्माण होता है, क्योंकि राहु अपने आप में विषाक्त और गंदगी फैलाने वाला ग्रह है। चंद्र जल है, शनि उस जल को बासी करने की क्षमता रखता है, क्योंकि शनि मंद का कारक ग्रह है, बासी वस्तु का कारक ग्रह है। तो जल के ऊपर जब शनि और राहु का संयुक्त प्रभाव आता है तब यहां पर विष योग का निर्माण होता है, क्योंकि राहु को सर्प का मुंह माना गया है और विष कहां होता है? सर्प के मुंह में। जब तक किसी जातक के जन्म कुंडली में शनि और चंद्र पर राहु का प्रभाव नहीं होगा तब तक उस जातक को विष योग के फल नहीं मिलेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि और चंद्र किसी भी ग्रह के साथ बैठे हैं, वहां पर राहु का प्रभाव नहीं है, तो आप मानकर चलिएगा कि शनि और चंद्र आपको बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। चाहे मंगल के साथ ही क्यों ना बैठे हो, अगर मंगल के साथ भी शनि चंद्र बैठे हैं तो आपको वैवाहिक जीवन में तो समस्या दे सकते हैं, किंतु क्योंकि शनि मंगल और चंद्र एक दूसरे से केंद्र भावों के स्वामी हैं तो ऐसे में आपको संपत्ति देने में सक्षम होते हैं, आपको प्रसिद्धि देने में सक्षम होते हैं। केवल राहु एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि इस योग के प्रभाव को सबसे ज़्यादा नकारात्मक करता है। राहु जब भी शनि और चंद्र पर प्रभाव डालेगा तो ऐसे जातक को चोर बुद्धि दे देगा, चोर कर्म दे देगा। तो ऐसा जातक हमेशा कोशिश करेगा कि किसी ना किसी तरह से मुझे कहीं से 2 नंबर का पैसा हाथ लग जाए, बिना मेहनत के ऐसा जातक कुछ ना कुछ काम करना चाहेगा। शनि चंद्र की युति पर राहु अगर जन्म कुंडली के 6ठे अथवा 8वें भाव से प्रभाव दे दे तो ऐसे में जातक को गंभीर बीमारियां देने में भी सक्षम होता है, क्योंकि चंद्र हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम पर जब पॉइजनस प्लैनेट का इफेक्ट होगा तो ऐसे में जातक को गंभीर बीमारियां होने की संभावना होती है। कई बार देखा गया है जन्म कुंडली के 6ठे अथवा 8वें भाव से राहु प्रभाव दे रहा हो तो ऐसे में जातक को कैंसर जैसे गंभीर रोग होते हैं, अथवा जातक की फैमिली में किसी को कैंसर हो सकता है। शनि चंद्र पर जब राहु का प्रभाव आता है तो ऐसे में जातक की मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने की संभावना होती है और इसलिए इसको प्रेतामांश योग कहा गया है। अक्सर जो जातक इस तरह की कंप्लेन करते हैं कि भाई मुझे किसी ने तंत्र क्रिया से बांध दिया है या मेरे ऊपर किसी प्रेत आत्मा का वश हो गया है, प्रेत आत्मा ने कब्जा कर लिया है, तो ऐसे जातकों की कुंडली में भी शनि चंद्र के ऊपर राहु का प्रभाव मिलता है, क्योंकि राहु प्रेत आत्माओं का कारक है। जन्म कुंडली के 6ठे और 8वें भाव में निश्चित तौर पर यह योग एक विष योग होता है। तो शनि चंद्र के योग को विष योग कह देना अपने आप में पूरी तरह से एक भ्रांति है। जो भी जातक, जो भी एस्ट्रोलॉजर्स किसी जातक को शनि चंद्र के योग को विष योग कहते हैं, वो केवल और केवल उस जातक को भ्रमित कर रहे हैं धन कमाने के लिए, क्योंकि वो आपको कहेंगे विष योग है, आपको डराएंगे, उसके बाद आप उनसे उपाय पूछेंगे, उपाय के नाम पर वो आपको कोई मोटे खर्चे वाली रेमेडी बता देंगे और उस रेमेडी का पैसा लेकर आपके मन को शांत करने की कोशिश करेंगे, जबकि ज़रूर नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि चंद्र का योग नकारात्मक प्रभाव दे ही रहा हो। शनि चंद्र का योग अगर उस पर गुरु की दृष्टि है तो वहाँ पर गंगाधर योग बनकर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति का कारक भी हो सकता है। तो पहले
एक सही एस्ट्रोलॉजर से परामर्श लीजिएगा ताकि आप समुचित निदान कर सके। अननेसेसरी आप रेमेडीज में, एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर में पैसा ही खराब करेंगे। शनि चंद्र के योग पर अगर केतु का प्रभाव है तो ऐसे में वैराग्यता बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। यहाँ पर भी विष योग नहीं बनेगा किंतु वैराग्यता बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। ऐसे जातक का काम करने में मन नहीं लगेगा, ऐसे जातक का अध्यात्म में मन लगेगा। ऐसा जातक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है, अच्छा डॉक्टर भी हो सकता है, किंतु ऐसा जातक बिजनेस वगैरह करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखेगा। अगर कहीं जॉब करेगा तो वहाँ पर उसको जीवन में परेशानी आएंगी। ऐसे जातक के अंदर एक भागने वाला विचार होता है। ऐसा जातक अपने जीवन में लायबिलिटीज़ नहीं लेना चाहता, लायबिलिटीज़ लेना नहीं चाहता और संसारिक जीवन में फंसा होता है, विवाह आदि कर लेता है। तो ऐसे जातक को हमेशा अपने वैवाहिक जीवन में परेशानी महसूस होती है, लायबिलिटीज़ लेने में परेशानी महसूस होती है, काम करने में परेशानी महसूस होती है। तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर कह जाता है अभी आपकी कुंडली में विष योग है, इसलिए आपको ये मानसिक समस्याएं हो रही हैं। वास्तव में किसी भी रेमेडी को करके आप शनि चंद्र केतु के अगर योग आपके जन्म कुंडली में बन रहे हैं तो उसके प्रभाव को नष्ट नहीं कर सकते। ऐसे जातकों के लिए सबसे बढ़िया प्रोफेशन होता है कि वो किसी ना किसी तरह से किसी कंसल्टेंसी से रिलेटेड लाइन से जुड़ जाएं। आप एक टीचर बन जाएं तो भी यह योग आपको अच्छा खासा प्रभाव देने लगेगा। अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर बन जाए तो आपकी लाइफ को नॉर्मल करने लगेगा। अगर आप एक रिसर्चर बन जाए, आप एक साइंटिस्ट बन जाए तो ये आपकी लाइफ को नॉर्मल करने लगेगा और आपको प्रसिद्धि दिलाने लगेगा, क्योंकि ये योग ही आध्यात्म का है, यह योग ही फक्कड़पने का है। अगर शनि चंद्र केतु का योग है और आप बहुत सज धज कर रहना शुरू कर देंगे, आप सोचेंगे भाई मैं बहुत अच्छे से कपड़े पहनूं, बहुत अच्छे से मकान बनाऊं और एक राजाओं वाली ज़िंदगी जीऊं, तो यह योग निश्चित आपके जीवन में परेशानियां क्रिएट करना शुरू कर देगा। वहीं आप रहेंगे भिखारियों की तरह कि भाई मुझे संसारिक मोह माया से मतलब नहीं। अरे भाई कपड़े शरीर ढकने के लिए कुछ भी पहन लो, भोजन पेट भरने के लिए कुछ भी खा लो, जो मिल जाए वो खा लो। भोजन की जब बात आती है तो अगर शनि चंद्र केतु के योग बन रहे हैं और ऐसा जातक मांसाहार करता है, मदिरा पान करता है, तो निश्चित तौर पर यह योग उस जातक के जीवन को नष्ट करने में सक्षम होता है। ऐसा जातक जितना सात्विक भोजन करे, जितना सात्विक विचार रखे, उतना ही यह योग उसको अच्छे फल देने लगता है। तो इस तरह से योग के प्रभाव समझकर ही हम ये कह सकते हैं कि योग विष योग है या फिर राजयोग है। केवल एकमात्र कंडीशन है जबकि शनि चंद्र के योग को विष योग बनाती है, वो है शनि चंद्र का संबंध राहु से हो जाना और विशेषतः जन्म कुंडली के छठे अथवा अष्टम भाव में हो जाना। इसके बाद अगर हम राशियों की बात करें तो वृश्चिक राशि में यह योग नकारात्मक प्रभाव देते हुए पाया जाता है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अष्टम भाव की राशि है जहां पर चंद्र नीच का होता है। अष्टम भाव अर्थात मृत्यु का भाव है। मंगल की राशि में शनि भी पीड़ित होता है शत्रु की राशि में होने के कारण, तो इसलिए वृश्चिक राशि में भी इस राशि के नकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं। किंतु सभी राशियों में, सभी भावों में और सभी ग्रहों के साथ अगर इस योग को विष योग कह दिया जाए तो यह केवल और केवल मूर्खता है, क्योंकि जिस जातक की जन्म कुंडली में स्वयं शिव शक्ति विराजमान हो, उस जातक के जीवन में क्या ही कमी हो सकती है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा इष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।